साथियों, हम आज यहाँ पे हिंदी क्रिया का अभ्यास करेंगे कि उसका हम छोटे छोटे वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं। पहले क्रिया पर आते हैं। द फर्स्ट वन इज जाना, टू गो। तेलुगु में बोलेंगे वेल्लटम और वेल्लटम। इसको हिंदी वाक्य में बोलेंगे मैं जाता हूँ। दूसरा वाक्य है आना। द सेकंड वन इज आना, टू कम। तेलुगु में बोलेंगे रावटम, रावडम। और हिंदी जो प्रयोग करेंगे वो है वह आता है, वह आती है, वे आते हैं। लेना प्रयोग करते हैं तीसरे नंबर पर। द थर्ड वन इज टू टेक। तेलुगु में बोलते हैं तीसकोनु। तो यहाँ पर हम हिंदी का जो वाक्य लेते हैं वो जैसे मैं सेव लेता हूँ, मैं दुकान से दवाई लेता हूँ। चौथा है द फोर्थ वन इज देना। तेलुगु में बोलते हैं इच्चुटा और इवटम और इवडम भी बोलते हैं। यहाँ हिंदी वाक्य प्रयोग है मैं तुम्हें फल देता हूँ, वह मुझे भोजन देती है। ऐसा प्रयोग करते हैं। पांचवा है द फिफ्थ वन इज उठना, टू गेट अप। जैसे लेवटम और लेवडम। हिंदी में वाक्य होगा मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, वह सुबह देर से उठती है। छठवां वाक्य लेते हैं। द सिक्स्थ वन इज जागना, टू वेकअप। मेलकोनुटर। इसको हिंदी वाक्य में बोलेंगे जागना को लेकर के मैं सुबह जल्दी जागता हूँ, मैं या वह सुबह जल्दी जाग जाती है। ऐसा भी बोलते हैं। सातवें नंबर पर आते हैं। द सेवंथ वन इज बनाना, टू मेक। और तेलुगु में बोलते हैं तैयारू चेयटम। तो तैयारू चेयटम से बनने वाले वाक्य हिंदी में है वह खाना बनाती है, मैं कुर्सी बनाता हूँ। ऐसा वाक्य बोलते हैं। फिर आता है आठवां वाक्य। द एट्थ वन इज टू कुक। तेलुगु में बोलते हैं वंडुटा। पकाना का हिंदी वाक्य में प्रयोग होगा वह भोजन पकाती है। द नाइन्थ वन इज नौवां है पानी पीना, टू ड्रिंक वाटर। तो हिंदी में इसका वाक्य बनेगा मैं पानी पीता हूँ, वह पानी पीती है। दसवां है दूध पीना, टू ड्रिंक मिल्क। उसे तेलुगु में बोलते हैं पालू त्रागुटा। मैं दूध पीता हूँ, वह दूध पीती है। 11वां है द 11th इज शराब पीना, टू ड्रिंक। इंग्लिश में ड्रिंक कहने से ही शराब पीने का भाव हो जाता है। तेलुगु में बोलते हैं मध्यम त्रागुटा। हिंदी में जो वाक्य बनेगा वह शराब पीता है, वे शराब पीते हैं। 12वां है द 12th इज करना, टू डू। इसको तेलुगु में बोलते हैं चेयुटा।
और हिंदी में इसका है मैं काम करता हूँ, वह अपना काम करती है। 13वां है, द 13th वन इज काम करना, यहाँ भी है टू वर्क। तेलुगु में बोलते हैं पनी चेयुटम। पनी चेयुटा को हिंदी में जब प्रयोग करेंगे तो वही बोलेंगे वह काम करती है, वे काम करते हैं। 14वां है, द 14th इज होना, टू बी। इसको तेलुगु में बोलते हैं उंडुटा और उंडटम। हिंदी में वह डॉक्टर है, वह मरीज है, ऐसा बोलते हैं। 15वां है, द 15th इज प्रतीक्षा करना, इंतजार करना भी इसे बोला जाता है। तेलुगु में बोलते हैं एदुरु चूडटम। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, ऐसा वाक्य बोलते हैं। ऐसा भी प्रचलित है, वह उसका इंतजार कर रही है। 16वें वाक्य पे आते हैं, द 16th इज पाना, मिलना, टू गेट के सेंस में। तेलुगु में बोलते हैं पोंदटम और लभिंचटम। मैं सफलता पाता हूँ, ऐसा भी बोलते हैं। और दूसरा जो शब्द है वो दूसरे सेंस में प्रयोग करता है अपन, मिलना। वो इस तरह से प्रयोग करते हैं, मैं उससे मिलता हूँ, कल मैं तुमसे मिलता हूँ। 17वां है बोलना, द 17th इज टू स्पीक। तेलुगु में बोलते हैं माट्टलाडुटम। माट्टलाडुटम को जब हिंदी में प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, मैं पढ़कर बोल रहा हूँ। 18वें पे आते हैं, द 18th वन इज बताना। इंग्लिश में है टू टेल, चेप्पुटा और चेप्पडम, ये दो तरह से बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं मैं तुम्हें प्रश्न बताता हूँ या मैं तुम्हें उत्तर बताता हूँ। 19वां है, द 19th वन इज बात करना, टू टॉक। इसको भी तेलुगु में माट्टलाडुटु बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं मैं उस लड़की से बात करता हूँ या मैं प्रोफेसर से बात करता हूँ। 20वां है, द 20th इज पूछना, टू आस्क। तेलुगु में बोलते हैं आडुगुटा। यहाँ कई बार प्रश्न के सेंस में आता है, अगर वाक्य साधारण है तब भी उसका आशय कहीं ना कहीं प्रश्न से होता है। मैं उससे प्रश्न पूछता हूँ, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं मैं पूछ रहा हूँ। अगला है 21वां है, द 21st इज लिखना, टू राइट। तेलुगु में है व्रायुट। मैं पत्र लिखता हूँ, ऐसा बोलेंगे या लिखेंगे। 22वां है
द 22nd इज सुनना, टू हियर। तेलुगु में बोलते हैं विनडम या विनुटा या विनटम। मैं रेडियो सुनता हूँ या मैं गाना सुनता हूँ, ऐसा प्रयोग करते हैं। 23वां है द 23rd इज अध्ययन करना। इसे पढ़ाई करना भी बोल देते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं टू स्टडी, और तेलुगु में बोलते हैं चदुवुट। हिंदी में जब प्रयोग करते हैं तो बोलते हैं वह अध्ययन कर रहा है या वह अध्ययन करता है, या ऐसा भी बोल देते हैं वह अध्ययन करती है, या फिर ऐसा भी बोलते हैं वह पढ़ाई करती है। 24वां है द 24th इज पढ़ना, टू रीड। तेलुगु में बोलते हैं चदवटम। हिंदी में जब बोलेंगे तो मैं पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वह पुस्तक पढ़ती है। 25वां है 25th इज सीखना, टू लर्न। यहाँ तेलुगु में बोलेंगे नेर्चुकोनुट, और हिंदी में जो प्रयोग करेंगे अपन वो वाक्य होगा मैं हिंदी सीखता हूँ, वह तेलुगु सीखती है। 26वां शब्द है यानी 26वां इज पढ़ाना, सिखाना। तेलुगु में बोलते हैं बोंदिचुटर या नेरपिंचू। हिंदी में वाक्य बनाएंगे वह मुझे तेलुगु सिखाता है या वह मुझे विज्ञान पढ़ाती है। 27वां है खाना, द 27th इज टू ईट। तेलुगु में बोलते हैं तिनुटा, और बोलेंगे कि मैं खाना खाती हूँ। इसको हिंदी में भोजन करना भी कहते हैं, और हम इस प्रकार से समझें वह भोजन करती है, मैं भोजन करता हूँ, और मैं खाना खाता हूँ, ऐसा भी प्रचलित है। इसमें खाना पहले जो आया है वो संज्ञा के रूप में है, और दूसरा जो खाना से खाती बना है वह वर्ब के यानी क्रिया के रूप में है। तो हम भ्रमित न हो कि खाना दो बार आ रहा है। पहला खाना संज्ञा है और दूसरा खाना जो खाती के रूप में आया वह क्रिया के रूप में है। 28वां है द 28th इज निगलना, गटकना भी बोलते हैं इसको। तेलुगु में अपन बोलें तो इसे बोलेंगे मिंगटम, मिंगडम। और हिंदी जो वाक्य बनाएंगे उसने बंटी निगल ली, उसने सिक्का निगल लिया, उसने रोटी निगल ली, या वह भोजन निगलता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। 29वां यानी 29th है नाश्ता करना, इंग्लिश में टू टेक ब्रेकफास्ट। और इंग्लिश में टू हैव ब्रेकफास्ट भी बोलते हैं। हिंदी में वाक्य बोलेंगे मैं नाश्ता करता हूँ, वह नाश्ता करती है। 30वां यानी द 30th इज लंच करना, टू टेक लंच या टू हैव लंच, ऐसा भी बोलते हैं इंग्लिश में। तेलुगु में है लंच चेयटम, वह लंच करती है। कई बार हिंदी में वह भोजन करती है ये भी बोलते हैं। इस प्रकार आपको हमने आज
30 क्रियाओं के वाक्यों में प्रयोग बताए हैं। आप इसका अच्छी तरह से अभ्यास कर लें और यदि किसी प्रकार की समस्या है तो इसके लिए संपर्क करें। आप सभी को भी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।